नमो नमः मित्राणि। आज का जो विषय है एक सुभाषित के माध्यम से आप सबके सम्मुख में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपने इस शरीर को हम खूब सजाते हैं, संवारते हैं, तो क्या वास्तव में ये बाह्य चीजें, रत्न जड़ित स्वर्ण से निर्मित आभूषण, ये वास्तव में मनुष्य के आभूषण हैं? इससे मनुष्य विभूषित हो सकता है? तो कुछ क्षण के लिए लगता है कि हाथ में कंगन पहन लिए सोने का, तो मेरा हाथ बड़ा सुंदर लग रहा है। और कहा भी गया है, मणिना बलयम बलयेन मणि मणिना बलयेन विभाति करा। तो कुछ समय के लिए ये हो सकता है। और हमने कंठ में, गला में हार पहन लिया तो कुछ देर के लिए हम सुशोभित भले ही हो सकते हैं। कानों में कुंडल पूरा पहन लिया तो कुछ देर के लिए हम सुशोभित हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे शाश्वत आभूषण नहीं हैं। ये हमेशा हमें अलंकृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। यदि हाथ दान में लगा हुआ है तो दान से बढ़कर दूसरा कोई हाथ का आभूषण, हाथ का गहना हो ही नहीं सकता। और इस कंठ से यदि हम सत्य का उच्चारण कर रहे हैं, सत्यवादी हैं, सत्यम वद, इस मंत्र को हमने अपने अंदर धारण कर लिया है, आचरण में उसे हमने लाया है, हमेशा सत्य ही हम बोलते हैं, तो दूसरे गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। और श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, शास्त्रों का ज्ञान जो जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, हमें नर से नारायण बनाने वाला है, ऐसे जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, हमारी जो ज्ञान निधियां हैं, उनका सतत श्रवण करना, यही तो कान का आभूषण है। और ये 3 प्रकार के आभूषण यदि आपके पास हैं तो भूषण ही किम प्रयोजनम, और दूसरे आभूषण की क्या आवश्यकता है? दूसरे आभूषण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मित्रों, आपका आचरण दानशील का होना चाहिए। आपकी वाणी में सत्यता होनी चाहिए और सतत ये दोनों कान शास्त्रों के श्रवण में लगे रहें। यह आग्रह करते हुए मैं आज इस विषय को यही समाप्त करता हूं। मैं तो इस कार्य में लगा ही हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं ज्ञान को। आप भी अपने मित्रों को पहुंचाइए।
और इस प्रकार की और भी चीज़ें जो प्रत्येक दिन हम पोस्ट कर रहे हैं वह आपको प्राप्त हो, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर कल दूसरा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।